नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कक्षा 4 के लिए टपका का डर। यहाँ पर जो है कहानी टपका का डर है। इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है। मतलब यहाँ पर एक जो बुढ़िया है वह बहुत गरीब है और उसका जो घर है वह छप्पर से है और उसके घर से जो है वह उसकी छत से क्या है, छप्पर से पानी टपकता है बरसात में। तो उसे संकट होती है कि घर में सारा सामान जो है वह भीग जाता है। वह मन ही मन झुंझलाती रहती है और मन ही मन वह सोचती रहती है कि वह क्या करे और किस तरह से अपने घर में जो पानी टपकता है उसे बंद कर सके। बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी में के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है और भाग जाता है। अब बरसात गिर रही है। यहाँ पर बुढ़िया के घर के बाहर एक बाघ का आना, मतलब एक शेर का आकर वहाँ पर बैठना, और जो बुढ़िया की बातें अनजान भय से वह सुन रहा होता है चुपचाप वहाँ पे अनजाने में। यह सुनकर वह घबराकर वहाँ से क्या है, भाग जाता है। तो चित्र में भी दिखाया गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जल्द ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या, छप्पर को छाए कौन। अब यहाँ पर है बारिश का मौसम है। उस बारिश के मौसम में जंगल में पानी बरस रहा है खूब सारा, और उस जंगल में बुढ़िया का घर है और बुढ़िया के घर जो है वह छप्पर वाला है। उसके छप्पर में जगह जगह पर दरारें हो गई हैं, जिस वजह से उसके छप्पर से पानी टपक रहा है। और इसलिए वह बुढ़िया यह देखकर वह परेशान हो जाती है कि इतना भारी छप्पर उसको कौन छाकर देगा, मतलब कौन उसका छप्पर बांधकर ऊपर लगाकर देगा। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे, बेर बराबर ओले। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी, चूल्हे पर पानी टपका। देखा कि बारिश के साथ साथ अब बड़े बड़े जो ओले हैं, बेर के बराबर, बेर माने बोर के बराबर, वह ओले गिर रहे थे। और यह ओले गिरते, ओलों से बचने के लिए जो शेर था, बाघ था, वह बुढ़िया के घर के बाहर दीवार के पास आकर सटक कर खुदकता फांदता वह खड़ा हो गया। उसने देखा कि ओलों से परेशान बुढ़िया चूल्हे पर कुछ खाना पका रही थी और अब ओले जो है उसके छप्पर से टपक कर उसके चूल्हे पर जो खाना पक रहा था उसके ऊपर गिरने लगे। बुढ़िया जो चावल पका रही थी उसके चूल्हे पर ओले टपक रहे थे। रहा था टप टप। वह झुंझला उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। मतलब टपका मतलब ये जो ओले है, जो पानी टपक रहा है, इस पानी से मुझे इतना डर लगता है जितना मुझे शेर बाघ से नहीं लगता है। बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है। जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। अब बाघ को ऐसा लगा कि ये टपका पता नहीं क्या चीज़ है, मतलब मुझसे भी बड़ा कोई जानवर है और बुढ़िया मुझसे ज़्यादा उस टपके से डरती है, इसलिए वह जो बाघ था वहाँ से भाग जाता है। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया और वह डर के मारे वहाँ से पैर लंबे लंबे कर कर जोर जोर से वहाँ से भाग गया। अब यहाँ पे हम शब्दार्थ देखेंगे। परेशान माने हैरान, छप्पर माने छत, घास फूस व लकड़ी से बनी हुई, ओले माने गुज, मतलब गुजराती में कहते हैं करा, बेर माने गुंज मतलब बोर। ठीक है। और आगे अब हम देखेंगे वहाँ पर स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो उत्तर है, बुढ़िया जंगल में रहती थी। दूसरा, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा?
उत्तर, बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। तीसरा, ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया। उत्तर है, ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। चौथा, पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी। तो उत्तर है, पानी टपकने की आवाज़ थी टप टप। पांचवा प्रश्न है, बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था। उत्तर है, बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था। छठा, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया। तो उत्तर है, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सर पर पैर रखकर भाग गया। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में 5-7 वाक्य लिखना है। मोर, तोता और बाघ। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोर के बारे में 5-6 वाक्य लिखेंगे। पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। इसके माथे पर कलगी होती है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। इसकी आवाज़ मधुर होती है। वर्षा के दिनों में मोर म्याऊं म्याऊं करता है। बादल देखकर मोर नाचने लगता है। मोर पेड़ पर रहता है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। दूसरा देखेंगे बाघ। बाघ एक जंगली जानवर है। वह सिंह की तरह भयानक होता है। उसका रंग गहरा पीला होता है। उसके शरीर पर काली धारियाँ होती हैं। वह अंधेरे में भी देख सकता है। बाघ मांसाहारी प्राणी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। वह बाघ को हम चिड़ियाघर में देख सकते हैं। नंबर 3, तोता। तोता एक सुंदर पक्षी है। इसका रंग हरा होता है। इसके गले में काली धारी होती है। इसकी चोंच लाल होती है। वह आगे से मुड़ी हुई और नोकदार होती है। तोते की आवाज़ मीठी होती है। लोग इसे पालते हैं। तोते को हरी मिर्च और अमरूद बहुत पसंद है। अब यहाँ पर देखेंगे हम चित्र 3, जिसमें है नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कर हमें 10 वाक्यों में लिखना है। तो यहाँ पर जो है चित्र मेले का है और हम इसका यहाँ पर लिखेंगे। यह मेले का चित्र है। मेले में तरह तरह की दुकानें लगी हुई हैं। मेले में बच्चे, जवान और बूढ़े लोग हैं। मेले में एक सपेरा खेल दिखा रहा है। एक जादूगर भी अपना जादू दिखा रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। 2 चकडोल भी दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग चकडोल में बैठकर मज़ा उठाते हैं। 1 और 2 घोड़े खड़े हैं। लोग मेले में घुड़सवारी का मज़ा भी उठा सकते हैं। अब यहाँ पर है प्रश्न आखिरी जो है नीचे जो प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर हमें क्या करना है, कहानी बनानी है। तो यहाँ पर जो चित्र है उन चित्रों के आधार पर हमें कहानी बनानी है। तो कहानी इस प्रकार है। पहला पैराग्राफ में लिखेंगे हम, किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह सो रहा था। उस समय एक चूहा अपने बिल से निकला। वह शेर के पीछे शेर के शरीर पर दौड़ने लगा। इससे शेर की नींद टूट गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चूहे को पकड़ लिया। अब हम दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे नीचे, चूहे ने शेर से कहा, कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए, कभी मैं आपके काम आऊँगा। शेर ने हंसकर चूहे को छोड़ दिया। तीसरे पैराग्राफ में लिखेंगे, कुछ दिनों के बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। चूहे ने शेर को जाल में फंसा हुआ देखा। उसने जाल को कुतर डाला। शेर जाल से मुक्त हो गया। शेर ने चूहे का आभार माना। आखिरी में लिखेंगे, कभी छोटे प्राणी भी हमारी बहुत मदद करते हैं। अब यहाँ पर 5वां प्रश्न है वह इस प्रकार है, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर है बिल्ली। तो क्या है, बिल्ली बिल्लियाँ, मेरे घर में बिल्ली है, मेरे घर में बिल्लियाँ हैं। नंबर 1 मक्खी। तो मक्खियाँ आएगा उसका समानार्थी यहाँ पर। तो मक्खी रोग का घर है। मक्खियाँ गंदगी में रहती हैं। नंबर 2 लड़की, लड़कियाँ। एक वचन बहुवचन हो गया यहाँ पर। एक वचन में एक और बहुवचन में एक से ज़्यादा।
तो लड़की, यह मोहन चाचा की लड़की है। रहीम चाचा के 3 लड़कियां हैं। रोटियां। तुषार ने एक रोटी कुत्ते को खिलाई। तो तनिष ने गाय को 3 रोटियां खिलाई। नंबर 4, चूड़ियाँ। तो अरुणा एक ही चूड़ी पहनती है और शिल्पा 2 चूड़ियाँ पहनती है। तो यहाँ पर आपका यह है स्वाध्याय पूर्ण होता है। आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। यह आपका होमवर्क है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों।